जय जगन्नाथ। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता का जो तृतीय अध्याय है उसको बेसिकली मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसको बेसिकली हम कर्मयोग बोलते हैं। कर्मयोग इसलिए क्योंकि अर्जुन जब भी युद्ध का जो पूर्व नाइट है उसी नाइट में अर्जुन ने अपना मना कर दिया जे मैं युद्ध नहीं करना है, क्योंकि मेरे सामने मेरे चचेरे भाई है, मेरा बंधु बांधव है, मेरा सारी रिलेटिव है। इनकेस मैं युद्ध भी करता हूं और युद्ध करने के बाद मैं जीत भी जाता हूं तो वो युद्ध करने के बाद जो सफलता होती है वो सफलता में किसको दिखाना है, और वो सफलता के बाद जो राज्य भी होगा वो राज्य को बेसिकली राज्यों में जो मेरा रिलेशन कोई भी नहीं होगा। मेरे अपने आप को मतलब खुद अकेला बन जाऊंगा, मैं खुद एक के हमें खुद 5 भाई ही रहेंगे। तो ये युद्ध करने से मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मेरे को दोबारा वनवास चले जाना चाहिए और मेरे को ये युद्ध नहीं करनी चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण जो है उसी टाइम पे ये कर्म योग के बारे में अर्जुनों को समझाने की कोशिश करते हैं। कर्म योग होता क्या है? आप अपने कर्म के लिए आपको दृढ़ निष्पत्ति दृढ़ता के साथ आपको कर्म की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा। कभी कठिनाई आती है, कोई डिफिकल्टी आती है तो उसमें आप अपने आप को दूर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपने कर्म के लिए आपको निष्ठावान होने की जरूरत है। दूसरी बात, कर्म के लिए कर्म करने के टाइम पे हमें तो प्लान बना लेते हैं, लेकिन हार भी हो सकता है, जीत भी हो सकता है। उसकी बारे में सोचने का, क्योंकि जो चीज हमको पता नहीं है, हमें हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, तो उसकी बारे में सोच के अब से हमें ये मना कर देना कहीं ना कहीं कर्म योग का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो मैच नहीं करता है। तो आप यहाँ पे जो कर्म आपका है, आप एक योद्धा हो। आपका योद्धा का काम क्या होता है? गलत काम जहां पे हो रहा है उसके अगेंस्ट में आपको लड़ना है। आप राजपुत्र हो, आपका काम है प्रजा को व समाज को एक अच्छा दिशा दिखाने का। अगर जो कर्म कौरवों ने किया है वो गलत काम किया है, अधर्म किया है, तो आपका ये लड़ाई अपना पर्सनल नहीं है, आपका ये लड़ाई अधर्म के एग्नेस्ट में धर्म का है। बुराई के साथ अच्छाई का है। तो ये आप अपने आप निष्पत्ति नहीं ले सकते हो जे आपको ये युद्ध नहीं करना है, क्योंकि ये काम आपका है और आपका काम को कोई दूसरा भी नहीं करेगा। अगर आपके सामने कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपका बंधु है, बांधव है, और वो काम के आगे कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना है, तो आपको पहले काम का आइडियोलॉजी के बारे में सोचने की जरूरत है। हमें जब भी कोई भी काम करते हैं, प्लान करते हैं, हमको खुद को पता नहीं होता है आगे जाके क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या मेरे को सक्सेस मिलेगा, फेल्यूर मिलेगा, उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। तो ये जो युद्ध है ये तुम्हारी अपना अकेला युद्ध नहीं है, ये धर्म की युद्ध है, और ये धर्म की युद्ध तुमको करना ही पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकते हो। और ये तुम युद्ध मना करके अपने आप पर एक के बहुत बड़ा मतलब जिम्मेदारी को हटाने की कोशिश कर रहे हो।
और ये जुगा जुगांतर के लिए आपके नाम में एक अपवाद की तरह रहेगा। तो बेटर रिस्क से अपने आप को दूर करने से बेटर है उसको सामने लाके उसकी बारे में उसकी नया स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। तो आपको ये युद्ध करना ही पड़ेगा। हमारी आज जो प्रेजेंट समय में अभी जो समय में हमें कहीं कोई डिसीजन लेते हैं, आप एक जज हो और आपको सामने आपका कोई रिलेटिव है, तो आपका जो डिसीजन आपको आज जज करना है। ना आपको देखना है ये मेरा रिलेटिव है, मेरा जानकार है, मेरे रिश्वत लेके ये काम कर रहा हूं। इसी तरह से हमें कहीं कॉर्पोरेट में अगर जॉब करते हैं, हमारी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने का काम हमारी है। अगर सामने इसी तरीके से कोई भी अड़चन आता है तो सबसे पहले आपको कर्म ही चुनना पड़ेगा, ना आपका अपना रिलेशन को ढूंढना है, क्योंकि आपका कर्म है ये। आप कर्म जो है वो आइडियोलॉजी के साथ बंधा हुआ है, वो आइडियोलॉजी आपको लेके साथ जाना है। जैसे हमें राजनीति की बात करते हैं, राजनीति में नॉर्मली हम देखते हैं कोई जो सरकार होता है, सरकार की एगेंस्ट में जो अपोजिशन पार्टी होता है, बहुत तो मतलब उनका काम है उनका गलतियां ढूंढना है, उनको क्रिटिसाइज करना है, उनको बुरा कमेंट भी करना है। उनका ये काम है, उनका जिम्मेदारी है। और ये सबसे बड़ा चीज है, कर्मयोग का सबसे बड़ा आइडियोलॉजी है, कर्मयोग का सबसे बड़ा सिद्धांत है। कर्म को हमें पहले रखना है। कोई भी हमारे पास एक डिफिकल्ट सिचुएशन आता है और डिफिकल्ट सिचुएशन के टाइम पे हमें साइड नहीं होना नहीं चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अगर एक के विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, वो विचारधारा को लेके हमें आगे चलने की जरूरत है। तो सबसे पहले आज की डेट में जो मॉडर्न जो विचार है, मॉडर्न विचार के साथ अगर कर्म योग को हम जोड़ते हैं तो इसमें काम से हमारी जो संसार है, जो समाज है, समाज में अच्छाई का प्रभाव बढ़ता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज आज क्या है, आज आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करो, जिसमें हमें ये देखते हैं कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो कंट्री अपना स्वार्थ के लिए, छोटे छोटे कंट्री का मतलब उनकी जो स्वार्थों को खत्म कर देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। हमें फिलहाल दिखा होगा हमारी पड़ोस में जो चाइना था, और वो श्रीलंका को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो जब हमें कर्म योग की बात करते हैं, हमें आइडियोलॉजी के साथ जाने की जरूरत है, और वो विचारधारा के साथ अगर चल पड़ेंगे तो निश्चिंत सच्चाई का हमेशा जीत होती है। तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता हमको सिखाता है, जो हमारे चैप्टर 3 में पूरी तरह से कर्मयोग के ऊपर ध्यान दिया गया है, और कृष्ण जी अर्जुनों को ये बोला है, तुम अपनी जिम्मेदारी से कभी भी नहीं हट सकते हो। तुम अगर हटते हो तुम कापुरुष हो, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो जब इस तरह से विचारधारा आता है तो कहीं ना कहीं मन में पॉजिटिविटी आता है, क्योंकि कृष्ण जी सबसे बड़ा मैनेजर है, मतलब एक मोटिवेशनल मैनेजर है। उन्होंने कभी ना शस्त्र उठाया, उन्होंने मैनेजरियल स्किल के थ्रू में पूरी महाभारत को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, और जीत धर्म का हुई है।
तो इसी तरीके से आज मैं कर्म योग चैप्टर 3 को संपन्न करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आज की जमाने में कर्म योग का बहुत बड़ा योगदान है हमारे संसार में, हमारी समाज में। थैंक यू लिसनिंग टू मी, रमानी रंजन खुंटिया ऑफिशियल। अगर आपको अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ मेरे को आप फॉलो करिए, और इसी तरीके से मैं आपको अच्छा विचार वाला वीडियो आगे भी देता रहूंगा। और मैं पूरा जो श्रीमद् भागवत गीता जो 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर को मैं एक के बाद आज की मॉडर्न युग में, मॉडर्न का टाइम पे हमारी श्रीमद् भागवत गीता कैसे हमको हेल्प करता है, उसकी आइडियोलॉजी हमारी प्रेजेंट टाइम पे किसी तरीके से हमारी जिंदगी को मतलब एक के अच्छा विचारधारा के साथ जोड़ता है, उसके बारे में मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।